अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बुक्ड में मुझे प्रोसेस एफडी दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस वाले एफडी में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। अब अलग अलग एफडी में अगर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग, अगर आपको भी एफडी करना है, मीन्स अगर आपको भी फिक्स डिपॉजिट में पैसे को इन्वेस्ट करना है, वो भी विदाउट एनी बैंक अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि आपको बैंक में जाके एफडी करना पड़ता है, वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है और जिस बैंक में भी आपका अकाउंट होगा वहाँ पे जाके आप एफडी करते हैं, जिस पे आपको ईयरली बेसिस पे 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अभी आप घर बैठे बैठे अपने खुद के मोबाइल फ़ोन से एंजल वन ऐप का यूज़ करके विदाउट बैंक अकाउंट एफडी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, साइड में आप देख सकते हैं ये हमारा एंजल वन का ऐप है। तो इस पे आप अपना ज़रूर डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है। तो सिंपली यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में जाके माय वेल्थ में जाके सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एफडी का, सिंपली इस पे आप एफडी पे चले जाइए। अब यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स के थ्रू आप एफडी कर सकते हैं। कौन से बैंक में आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, क्या इसके टर्म्स ऑफ कंडीशंस है और कितना इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम कर सकते हो, कितना रिटर्न आपको मिलेगा, कितने चार्जेस कटने वाले, सब कुछ ये वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये फीचर मुझे तो बहुत अच्छा लगा है और मैं ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। साथ साथ आपको पूरी स्टेप्स बताने वालों को कैसे आपको इसमें एफडी में पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ पे एफडी पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ कंपनीज की बैंक्स एफडी आपके सामने आ जाती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडिया बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये सारे फाइनेंस कंपनीज है जो आपको एफडी प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ आपको इंश्योरेंस अप टू 5 लाख, मतलब 5 लाख तक आपको यहाँ पे इंश्योरेंस भी देते हैं। मतलब इन केस कभी भी कुछ भी हो जाता है, डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं 5 लाख की। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक अपने बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स का ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि 9% है, 8.8% है, 7.4% है, 8.6% है। ठीक है, तो मान के चलिए कि अगर मुझे कोई भी एक फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो मैं इसके आपको ये बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नॉन बैंक एफडी भी है, अगर आपको बैंक में एफडी करना है तो आप ऊपर वाले बैंक्स में कर सकते हैं। अगर आपको नॉन बैंक कंपनी जैसे कि टॉप फाइनेंस कंपनीज आपको पता है, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, इसमें भी आप डायरेक्टली अभी घर बैठे बैठे विदाउट बैंक अकाउंट एफडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे यूजफुल चीज़ क्या है एफडी में, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एफडी में विद द हेल्प ऑफ एंजल वन तो नो बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड, हायर इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर आप बैंक में जाओगे डायरेक्टली तो वहाँ पे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप एंजल वन के थ्रू करते हो तो यहाँ पे आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड है इजी विड्रॉल। अगर आप फिजिकली बैंक में जाके एफडी करोगे तो आप उसको 1 साल 2 साल तक ब्रेक नहीं कर सकते, आप उससे पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एंजल वन पे एफडी करते तो यहाँ पे आप विड्रॉल और ब्रेक योर एफडी एनी टाइम। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। अगर आज आपने 10,000 रुपये डाले, अगले हफ्ते भर 1 महीने में अगर आपको निकालना रहा तो फिर भी आप निकाल सकते हो। तो मान के चलिए कि अगर मुझे कोई एक फंड में पैसे को इन्वेस्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस अगर हम लेते हैं, इसमें अगर मैं इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसके जो भी डिटेल्स है, सॉरी मैं आपको सबसे पहले तो डिटेल्स दिखा देता हूँ इस फंड के। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एफडी टेन्योर और उसका इंटरेस्ट रेट। अगर आप 3 साल और 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको 8.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते तो 7.4, अगर आप 1 साल 3 महीने के लिए करते तो ये अलग अलग ड्यूरेशन वाइज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन है, मान के चलिए कि आपका एज 60 के अबव है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर साइड आपको देखने को मिलेंगे। नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको बजाज फाइनेंस में एफडी करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे 15,000 रुपये आपको लगेगा। अब एंजल वन सेफ और सिक्योर क्यों है एफडी के लिए, मोस्ट ट्रस्टेबल क्यों है? देखिए, डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर, जो भी आपका पैसा रहेगा वो डायरेक्टली आपके बैंक से जाएगा आपके बजाज फाइनेंस वाले एफडी में। यहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं रहेगा जिसके थ्रू आपका कोई चार्जेस कटने वाला है या कोई कमीशन आपका कोई भी नहीं जाने वाला है। डायरेक्टली आपका बैंक टू बैंक यहाँ पे
ट्रांजैक्शन रहेगा। ऑथेंटिकेट रिसिप्ट आपको मिलेगा। रिसीव एन ऑफिशियल एफडी रिसिप्ट स्ट्रेट फ्रॉम बजाज फाइनेंस। अगर आपने इसमें एफडी की है, जैसे आप फिजिकल बैंक में जाके एफडी करते हैं तो वहाँ पे आपको एफडी का एक रिसिप्ट देते हैं, जो भी आपने फिक्स डिपॉजिट किया, कितने अमाउंट का किया है, उसकी एफडी रिसिप्ट देते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे भी रिसिप्ट मिलेगा, आपके घर के एड्रेस पे आपको डिलीवर होगा, या फिजिकली आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में यहाँ पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी। थर्ड है इजीली विड्रॉल योर फंड एनी टाइम आफ्टर 90 डेज। तो ये हर एक एफडी का अलग अलग कंडीशन है, जरूर आप उसमें पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप विद इन 3 महीने, मतलब 3 महीने बाद आप इस फंड का पैसा इजीली विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 महीने तक आपका पैसा लॉक इन पीरियड होता है, इजीली विड्रॉलेबल है, आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। इंटरेस्ट साइकिल यहाँ पे आपको एनुअली आपका इंटरेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, या मैं यहाँ पे 50,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ 1 साल के लिए, तो मेरा पैसा कितना बनेगा विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40। तो ऐसा आप यहाँ पे इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो। और अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो जैसे एसबीआई का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो आपको 7.6 है, एचडीएफसी का देखो तो कितना है, बजाज फाइनेंस का आप देख सकते हो, या अदर बैंक्स का भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो सारे डिटेल्स आपको इसी फंड में मिल जाएगी। तो हर एक फंड का अलग अलग है। जैसे कि अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में करना है तो इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप देखोगे तो इसका टर्म कंडीशन क्या है, मिनिमम आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये से एफडी कर सकते हो, और 7 दिन तक आपका लॉक इन पीरियड होता है। मान के चले कि आज आपने एसआईपी की 1 तारीख को, मान के चले कि आज आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाले 1000 रुपये, तो आपने 7 साल, मान के चलिए कि आज आपने एफडी में पैसा डाला 1000 रुपये, और आपने 1 साल का ड्यूरेशन सिलेक्ट किया है, तो 1 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 9% का। लेकिन इन केस कभी कुछ हो जाता है तो आप आने वाले 7 दिन के बाद ही अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो एनी टाइम। ठीक है, तो इसका जो लॉक इन पीरियड है वो सिर्फ 7 दिन का है, और इसका जो इंटरेस्ट साइकिल है वो क्वार्टरली, मतलब आपको क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट मिलते रहेगा जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और इसमें भी आप देख सकते हो अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ तो 1 साल बाद मेरा 7% के हिसाब से कितना बनता है। अगर मैं 3 साल रखता हूँ अपने पैसे को तो आप देख सकते हो 1 लाख का मेरा हो जाएगा 1,30,000 विद द 9.0 इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कंपैरिजन में भी जाके देख सकते हो कि अगर मुझे इन दोनों में से कौन से एफडी में पैसे को इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका है। अगर आप 1 साल के लिए करते हैं, अगर आप 2 साल के लिए करते हैं, या 3 साल के लिए करते हैं, तो ये वाला फंड मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा है कि मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं, इसमें भी आप 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसमें भी आपको दोनों में बेनिफिट मिलेगा, इन दोनों फाइनेंस बैंक में। और इसमें आपको दोनों में सेफ्टी के तौर पे इंश्योर्ड अप टू 5 लाख, इस दोनों में आपको अप टू 5 लाख मिलेगा, और दोनों में आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे मान के चलिए कि इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ परमिशन मांगेगा, और आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, और यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। आपकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो आपका टेन्योर। अगर आपको चूज़ करना है, आपको अमाउंट चूज़ करना है, तो आप अपने हिसाब से एफडी अमाउंट चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे 1 लाख इन्वेस्ट करना है, 10,000 डालना है, या मान के चलिए कि मैं अभी 1000 रुपये ही डालता हूँ। ठीक है, तो टोटल गेन मेरा कितना होगा एनुअली अगर मैं पकड़ूँ तो 10.2% मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। एक्शन ऑन मैच्योरिटी मुझे रिफंड यहाँ पे लिख के आ रहा है, और यहाँ पे मैं अगर ड्यूरेशन सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे 6 दिन रखना है, या मुझे टेन्योर के हिसाब से रखना है तो मैं 6 महीने रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 7% के हिसाब से मैं 6 महीने तक अपने पैसे को रखना चाहता हूँ 1000 रुपये। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, और यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा कि आपका प्रॉफिट कितना होगा। 35 रुपये मेरा प्रॉफिट होगा 6 महीने में, क्योंकि यहाँ पे मैंने 6 महीने सिलेक्ट किया है। तो इसको मैं अगर मैं 3 इयर्स कर देता हूँ तो मेरा जो गेन रहेगा वो दिखेगा आपको 306 रुपये। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही होता है, मैं ऑनलाइन ही आपके सामने एफडी कर रहा हूँ। देखिए अभी मेरा यहाँ पे
पैन नंबर आ गया, मेरा नाम आ गया, तो मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। ठीक है, आपकी पैन डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी आपका पैन रजिस्टर है। यहाँ पे अभी बोल रहा है प्रोसीड टू वेरीफाई आधार, तो हम अपना आधार कार्ड भी वेरीफाई कर लेते हैं ऑनलाइन ही। आपका आधार नंबर जो भी होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो हमारा आधार वेरीफाइड हो गया है। तो देख सकते हो हमारा एड्रेस भी वेरीफाई यहाँ पे हो चुका है। हमारा एड्रेस यहाँ पे लिख के आ रहा है एज पर योर आधार, तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। और यहाँ पे आप डाल सकते हो अपने मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ पे डाल सकते हो, आप सिंगल हो मैरिड हो, तो यहाँ पे मैं सिंगल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, यहाँ पे नीचे मदर नेम, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपको डालना है, और आप पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ और अपना इनकम, और यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉमिनी डालना है तो आप नॉमिनी डाल भी सकते हो। यहाँ पे अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे अपना नॉमिनी डिटेल्स ज़रूर एंटर करिए। तो यहाँ पे मैं अपना नॉमिनी डिटेल्स भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नॉमिनी डिटेल्स भी ऐड हो चुका है। तो हमारा ये टोटल हमें दिख रहा है पूरा ओवरऑल कि मेरा कितना अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गेन कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा, कितने साल के लिए मैं एफडी कर रहा हूँ, रिफंड और एनुअली मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। और योर इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट हमारा कोई भी इसमें ऐड नहीं है। अगर आप ऐड करना चाहते हो, नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, वो अभी आप कर सकते हो। विड्रॉल विद इन 7 डेज वो भी आप कर सकते हो। मैं इसमें नॉमिनी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैंक भी यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, तो मैंने बैंक भी ऐड कर दिया, सब कुछ ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये डिटेल्स मुझे प्रॉपरली फिल करना होता है अगर आप किसी भी इसमें एफडी कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स आपको आ जाएगी, आपका कौन से फाइनेंस बैंक में एफडी हो रही है, कितना आपका टेन्योर है, कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है, और मैच्योरिटी आपका यहाँ पे रिफंड यहाँ पे लिखाई दे रहा है। मतलब मैच्योरिटी मतलब जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपको पूरा वापस मिलेगा, और उसके साथ आपका इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और SIP बुक एक्सपीरियंस विद इजी विड्रॉल, योर इन्वेस्टमेंट इज इंश्योर्ड बाय DGIC अप टू INR। ठीक है, 5 लाख तक आपको यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे मैं ऑनलाइन अपने बैंक से पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैं अपने गूगल पे से पेमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो पेमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है वन लास्ट स्टेप टेक्स अबाउट 3 मिनट, यू नीड टू डू वीडियो KYC द बैंक बाय 7 फरवरी 2025 11 PM टू कंप्लीट योर FD बुकिंग। तो यहाँ पे आपको लिख रहा है एजेंट आर अवेलेबल टिल 11:30 PM टुडे। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो KYC के थ्रू आपको अपना वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और इजीली आपका फिक्स डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है कि कीप योर पैन कार्ड, मुझे पैन कार्ड के लिए बोल रहा है। तो चलिए मैं ये कर लेता हूँ पैन कार्ड। ठीक है, तो ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने पास रखना है, जिसके थ्रू आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा वीडियो KYC के थ्रू। तो कंटिन्यू विथ वीडियो KYC हम करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। आपको लाइव ऐप पे दिख रहा होगा, मैं सब कुछ आपके सामने लाइव करता हूँ। सो यहाँ पे अब देख सकते हो, यहाँ पे मुझे वीडियो कॉल करने के लिए बीइंग कॉल, और मैं यहाँ पे एजेंट के थ्रू कनेक्ट हो जाऊँगा, और मेरा वीडियो KYC स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो कनेक्टिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वीडियो अभी कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एजेंट अभी जुड़ने के हैं, तो हम वेट करते हैं। एस्टिमेटेड वेट टाइम इज़ 120 सेकेंड। वेट करते हैं। Hello. Hi, sir. Am I audible, sir? Yes, you are audible. Yes, sir. Sir, I'm Akash and I'm here to assist a video verification process. Yes.
Can you please confirm your full name as per your Aadhaar? My name is Mohit Balchandra Kevte. What, sir? Mohit Balchandra Kevte. Okay, thank you, sir. Please confirm the verification code, sir. 2828. Can you please reconfirm it once again? 2828. Okay, back camera activated. Kindly place your PAN card on a flat surface. Sir, you can just hold like this, sir. Hold in your palm. Okay, wait a second, sir. Just a second, sir. Just a second. Can you move little closer to the PAN card? Yeah, wait a second. Okay, can you flip your PAN card backside, sir? Can you move little closer near hologram, silver color hologram? Okay. Okay. Just a second, sir. Can you please come to some lighter area, sir? It's not getting clear. Okay, just a second, sir. I'm verifying your PAN. Sir, it's your original PAN card. Yes. Okay, sir. Okay, fine. Now front camera activating for selfie verification. Just a second, sir. Your selfie is capturing. Wait a second, sir. Just a second. It's not capturing. Wait a second. Okay. Okay, sir. Just a second. I'm verifying your details. Okay. Okay, sir. Can I know your occupation, salaried, self-employed, unemployed? I am salaried person and my income is above 3 to 5 lakh. Okay, sir. Can you please confirm your annual income range 1 to 5, 5 to 10, 10 to 20? 1 to 5. 1 to 5, right, sir? Yes. Okay, your video verification process completed. Thank you for choosing Northeast Small Finance Bank. Please wait for 2 to 3 hours. You will receive a notification regarding FD confirmation, sir. Okay, sir. Thank you. Thanks. तो यहाँ पे हमारा वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे व्यू माय एफडीज में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि योर वीडियो केवाईसी इज स्टिल पेंडिंग। तो 2 से 3 घंटे में हमारा अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे मुझे जो हमारा एफडी है वो अभी यहाँ पे फेचिंग स्टेटस पे दिख रहा है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे बुक पे दिखाएगा और मैच्योरेट पे अगर आपका मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरेट पे दिखाएगा। और अगर आपको विड्रॉल वगैरह करना है, ये सारे प्रोसेस कैसे करना है, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊंगा मैं। लेकिन इस तरीके से आप एफडी में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी मेरा ट्रांजैक्शन में आपको दिख रहा होगा 1000 रुपीज़ का मेरा हो चुका है। तो इस तरीके से हम एफडी में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब ये एंजल वन पे आपको एफडी वाला ऑप्शन मिलेगा कहाँ? सिंपली आपको पोर्टफोलियो पे चले जाना है। ऊपर माय वेल्थ का ऑप्शन दिखता है। इस माय वेल्थ वाले ऑप्शन में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर हाई रिटर्न्स एफडी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका एफडी वाला पोर्शन आपको दिखेगा, ठीक है। अब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको, ठीक है। तो अभी हमारा ऑलरेडी अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा बुक में मुझे प्रोसेस एफडी दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस वाले एफडी में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है। अब अलग अलग एफडी में अगर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग एफडी का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। ज़रूर आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको श्रीराम फाइनेंस में इन्वेस्ट करना है तो इसका मिनिमम अमाउंट क्या है,
एफडी के लिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना लॉक इन पीरियड है, ये सब कुछ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो और इजीली आप यहाँ पे एफडी को स्टार्ट कर सकते हो। अब विड्रॉल कैसे करना है, कैंसिल कैसे करना है, ये सब कुछ आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप उसको देख पाओ। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर हो चुका होगा कि एफडी होता क्या है, कितना चार्जेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चार्जेस का तो मैंने बताया ही नहीं। चार्जेस अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है चार्जेस क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे विड्रॉल का कंडीशन लिखा है, क्या ना, विड्रॉल माई फिक्स डिपॉजिट एनी टाइम। तो यहाँ पे कंडीशन लिखा है कि विड्रॉल विद इन 3 मंथ्स अगर आप करते तो उसका डिटेल्स क्या है। अगर आप विड्रॉल 1 महीने 6 महीने बाद करते तो उसका क्या कंडीशन है। अगर आप विड्रॉल आफ्टर 1 साल बाद करते हैं या मैच्योरिटी के पहले करते तो उसका क्या कंडीशन है, सब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ लिखा है। तो यहाँ पे तो मुझे कोई चार्जेस तो दिखे नहीं, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है अगर आप 1 साल के पहले निकालते हो। तो ये तो कोई भी एफडी में होता है। अगर आपने 3 साल की एफडी सिलेक्ट की है, 3 साल में आपको 9% मिलने वाले, 9 मतलब हर साल 9% मिलने वाले, लेकिन आप 3 साल के पहले 1 साल पहले ही विड्रॉल कर लेते तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा 2 से 3% का। जहाँ पे आपको 9 मिलने वाला था वो आपको मिल जाएगा 6 से 5% का। तो ये कंडीशन होता है, यहाँ पे कोई टैक्स कोई चार्जेस नहीं लगता है, फिक्स आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है विदाउट एनी चार्जेस। तो इस तरीके से आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंजल वन। तो जरूर आप आज ही अपना फिक्स डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हैं एंजल वन के थ्रू। फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर ले एंजल वन पे और उस पर आप एफडी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।